Hello everyone, you are welcome to my channel NM Creative Learning. In this video, I am going to discuss very important extra questions which are the long answer type questions from the chapter Devotional Part to the Divine. इससे पहले मैं 2 वीडियो और इस लेसन के ऊपर बना चुकी हूँ जिसमें मैंने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया है। आप उन वीडियो को भी देख लीजिए, आपको चैप्टर की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मीराबाई रिजेक्टेड द रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम। मीराबाई ने कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी को यानी कि कठोरता को रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया। इसको डिस्कस करिए। मीराबाई वॉज ए राजपूत प्रिंसेस। मीराबाई राजपूत प्रिंसेस थी, मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ मेवाड़ इन द 16th सेंचुरी। और 16th सेंचुरी में मेवाड़ की रॉयल फैमिली में उसकी शादी हुई। मीराबाई बिकेम ए डिसाइपल ऑफ रविदास। डिसाइपल शिष्य। मीराबाई रविदास जी की शिष्या बन गई। ए सेंट फ्रॉम ए कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल, जो कि एक ऐसी जाति के संत थे जो अनटचेबल, अछूत समझी जाती थी। शी वॉज डिवोटेड टू कृष्णा। मीराबाई लॉर्ड कृष्णा से भक्ति रखती थी एंड कंपोज इन्यूमरेबल भजन्स एक्सप्रेसिंग हर इंटेंस डिवोशन। उन्होंने अपनी अगाध भक्ति, डिवोशन का मतलब भक्ति होता है, को व्यक्त करने के लिए असंख्य, इन्यूमरेबल का मतलब है असंख्य, भजन बनाए। कंपोज वर्ड बार बार आएगा, याद रखिए, इसका मतलब राइट होता है यानी कि लिखे। हर सॉन्ग्स ऑल्सो ओपनली चैलेंज द नॉर्म्स ऑफ द अपर कास्ट। उसने अपने गीतों के माध्यम से अपर कास्ट के नियमों को चैलेंज किया ओपनली। एंड बिकेम पॉपुलर विद द मासेज। मासेज होता है जनता, पब्लिक। इन राजस्थान एंड गुजरात, वो राजस्थान और गुजरात में जनता के बीच में बड़ी पॉपुलर हो गई। क्वेश्चन नंबर 2, वाई मुगल एम्परर जहांगीर लुक्ड अपॉन सिख कम्युनिटी एज ए पोटेंशियल थ्रेट। मुगल एम्परर जहांगीर सिख कम्युनिटी को एक बहुत बड़ी संभावित चुनौती क्यों मानते थे। बाय द बिगिनिंग ऑफ द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के शुरू होने तक, द टाउन ऑफ रामदासपुर, जो कि अमृतसर में है, हैड डेवलप्ड अराउंड द सेंट्रल गुरुद्वारा। जो रामदासपुर शहर था अमृतसर में, वो सेंट्रल गुरुद्वारा जिसे हरमंदिर साहब कहते थे, आज गोल्डन टेम्पल कहते हैं, उसके चारों तरफ बस चुका था। इट वॉज वर्चुअली सेल्फ गवर्निंग। यहाँ पे खुद उनका अपना शासन होता था। मॉडर्न हिस्टोरियंस रेफर टू द अर्ली 17th सेंचुरी सिख कम्युनिटी एज ए स्टेट विद इन स्टेट। जो आधुनिक इतिहासकार हैं और अर्ली 17th सेंचुरी तक सिख कम्युनिटी को एक स्टेट के अंदर स्टेट मानते थे। द मुगल एम्परर जहांगीर लुक्ड अपॉन देम एज ए पोटेंशियल थ्रेट। इसीलिए मुगल एम्परर जहांगीर उन्हें एक बहुत बड़ी चुनौती समझते थे। वोट वर द मेजर आइडियाज एक्सप्रेस बाय कबीर। कबीर ने कौन से मेन आइडियाज़ को व्यक्त किया है, हाउ डिड ही एक्सप्रेस दीज, और कैसे व्यक्त किया है। कबीर टीचिंग्स का मतलब तो शिक्षाएँ, पढ़ाई नहीं है, शिक्षाएँ, वर बेस्ड ऑन ए कंप्लीट इंडीड वेहमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस। कबीर की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो जो धार्मिक परंपराएं उस समय थी, उनके रिजेक्शन, कंप्लीट रिजेक्शन पर आधारित हैं। हिज टीचिंग्स ओपनली रिडिक्यूल्ड। रिडिक्यूल्ड का मतलब मजाक बनाना। ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सटर्नल वर्शिप ऑफ बोथ ब्राह्मणिकल, हिंदुइज्म एंड इस्लाम। उन्होंने ब्राह्मणों के जो हिंदुइज्म था और इस्लाम था, उन दोनों के ही पूजा करने के तरीके का मजाक बनाया। द प्रीमिनेंस ऑफ द प्रिस्टली क्लासेस, और जो पुजारी वर्ग था उसकी मजाक बनाई है, और कास्ट सिस्टम की भी। कबीर बिलीव्ड इन ए फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड। कबीर एक निराकार, जिनका कोई रूप नहीं है, ऐसे ईश्वर में एक जो एक ही हैं, उनमें विश्वास रखते थे। एंड प्रीज उपदेश देते थे दैट द ओनली पाथ टू सैल्वेशन, सैल्वेशन का मतलब मोक्ष, के मोक्ष का रास्ता केवल एक ही है। और वो किस तरीके से, थ्रू भक्ति, भक्ति के द्वारा, और डिवोशन, भक्ति को ही डिवोशन कहते हैं इंग्लिश में। ही एक्सप्रेस दीज इन वर्सेज कॉल्ड साखीज एंड पद्स। उन्होंने साखी और पद की रचना की। ये कविताएं हैं उनकी, जिनमें उन्होंने अपने इन विचारों को व्यक्त किया है। हु वर द नयनार्स एंड अलवार्स। देयर वर 63 नयनार्स हु बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकग्राउंड्स। 63 नयनार से
जो कि विभिन्न जातियों से थे, जिनमें पोटर्स, अनटचेबल्स, अछूत वर्कर्स, पीजेंट्स, किसान, हंटर, शिकारी, सोल्जर, सिपाही, ब्राह्मण्स और चीफ और सरदार भी थे। द बेस्ट नोन अमंग दैम वर अप्पार। उनमें से मेन थे जो ज़्यादा जाने जाते हैं अप्पार, संबंदर, सुंदरार एंड मन्निकव सागर। देर आर 2 सेट्स ऑफ कंपाइलेशंस ऑफ द सॉन्ग्स। कंपाइलेशन का मतलब होता है कलेक्शन। उनके 2 गीतों के कलेक्शन है, एक का नाम है तेवरम और दूसरे का नाम है तिरुवाचकम। देर वर 12 अलवास 12 थे, हु केम फ्रॉम इक्वली डाइवर्जेंट बैकग्राउंड्स। डाइवर्जेंट का मतलब है विभिन्न, जो कि विभिन्न बैकग्राउंड से आए। द बेस्ट नॉन बीइंग पेरियाल वर हिज डॉटर अंडाल एंड टोंडार डी पॉडी अलवार एंड नाम मलवार। देयर सॉन्ग्स वर कंपाइल्ड इन द दिव्य प्रबंधम। ये प्रबंध वर्ड जानते हैं, प्रबंधम। उनके सॉन्ग्स कंपाइल किए गए हैं, यानी कि कलेक्ट किए गए हैं एक बुक में जिसका नाम है दिव्य प्रबंधम। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन शंकरा। शंकरा के ऊपर एक नोट लिखिए। शंकरा वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर्स ऑफ इंडिया। इन्फ्लुएंशियल प्रभावी, जो कि भारत के बहुत ही प्रभावी दार्शनिकों में से एक हैं। वॉज बोर्न इन केरला इन द 8th सेंचुरी। वो 8th सेंचुरी में केरला में पैदा हुए थे। ही वॉज एन एडवोकेट ऑफ अद्वैत। वो अद्वैत की वकालत करते थे, यानी कि अद्वैत को घोषित करते थे कि सबसे अच्छा ये है। अद्वैत होता क्या है? देखो, द्वैत होता है, ये वर्ड है जिसका मतलब होता है 2, और अद्वैत लगा के मतलब 2 नहीं, एक ही है। यानी कि मानते थे कि ईश्वर एक ही है, एक ही की सत्ता है इस दुनिया में। तो वो अद्वैत को पसंद करते थे, उसी को उन्होंने वकालत करी। और द डॉक्ट्रिन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड। इसका मतलब क्या है कि जो आदमी की आत्मा है और जो परमात्मा है वो दोनों एक ही हैं। इसलिए कहते हैं ना कि सबके अंदर भगवान है, तो वो उसी विचारधारा का प्रभाव है। विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, जो कि वास्तविकता है। ही टोट, उन्होंने सिखाया दैट ब्रह्मन द ओनली और अल्टीमेट रियलिटी, कि ब्रह्म ही एक आखिरी सच्चाई है और वो फॉर्मलेस है, उसका कोई आकार नहीं है। एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट्स, में कोई गुण नहीं है। ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन इल्यूजन। वो समझते थे या मानते थे कि जो हमारे चारों तरफ दुनिया है ये माया है। एंड प्रीज रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड। रिनंसिएशन का मतलब होता है त्याग। उन्होंने इस बात पर जोर दे उपदेश दिया कि वर्ल्ड का त्याग करें। एंड एडोप्शन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज, और ज्ञान के रास्ते को अपनाएं। एडोप्शन का मतलब है अपनाना। टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ ब्रह्मन एंड द कि ब्रह्म का सही नेचर जानने के लिए नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करें। अब नॉलेज से मतलब वो वाली नॉलेज नहीं है जो हमें स्कूल में बुक से मिलती है। ये ब्रह्म, ईश्वर के बारे में नॉलेज है। एंड अटेन सैल्वेशन। सैल्वेशन का मतलब मोक्ष, और मोक्ष प्राप्त करें, तभी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट वर द मेजर टीचिंग्स ऑफ बाबा गुरु नानक। बाबा गुरु नानक की मेन शिक्षाएं क्या थी? ही एम्फेसाइज जोर देना, द इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्शिप ऑफ वन गॉड। उन्होंने एक गॉड की वर्शिप की इम्पोर्टेंस पे जोर दिया कि भगवान एक ही है, उसी की पूजा करो। ही इंसिस्टेड दैट कास्ट, क्रीड और जेंडर वॉज इररिलेवेंट फॉर अटेनिंग लिबरेशन। लिबरेशन का मतलब ही मोक्ष है, कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जाति, धर्म और लिंग, यानी कि पुरुष है या मेल है कि फीमेल है, इसके आधार पे कोई भेदभाव करना गलत है। द आइडिया ऑफ लिबरेशन वॉज नॉट दैट ऑफ ए स्टेट ऑफ इनर्ट ब्लिस, बट रेदर द परस्यूट ऑफ एक्टिव लाइफ। कि लिबरेशन का मतलब, यानी कि मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन में प्रसन्नता हासिल कर लें, बल्कि एक्टिव लाइफ जीने से है, विद ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल कमिटमेंट, कि जिसमें कि आप समाज के प्रति पूरी समर्पण की भावना रखते हों। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म्स, उन्होंने खुद ये वर्ड यूज़ किए, नाम, दान, स्नान, फॉर द इसेंस ऑफ इट टीचिंग, अपनी शिक्षाओं के को बताने के, समझाने के लिए। विच एक्चुअली मैंट, और इनका मतलब था, नाम का मतलब है वर्शिप, और दान का मतलब है वेलफेयर ऑफ अदर, दूसरों की भलाई, और स्नान का मतलब है प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, यानी कि आचरण को
पवित्र बनाना। ही टीचिंग्स अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिलीफ। उनकी शिक्षाओं में सही विश्वास होना चाहिए, सही पूजा होनी चाहिए, ईमानदारीपूर्ण जीवन होना चाहिए और दूसरों की हेल्प करना चाहिए। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस पर ही आधारित है। वॉट वर द मेजर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द सूफीज़। सूफी के मेन आस्थाएं और उनके रिवाज क्या थे? मेजर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द सूफीज वर मुस्लिम मिस्टिक्स। ये मुस्लिम रहस्यवादी थे। दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिटी। ये बाहरी धार्मिकता को रिजेक्ट करते थे। एंड एम्फेसाइज लव एंड डिवोशन टू गॉड। और ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति पे जोर देते थे। एंड कंपैशन टुवर्ड्स ऑल। कंपैशन का मतलब होता है दया, और सबके प्रति दया का भाव हो, सभी ह्यूमन बींग्स के प्रति, इस पे जोर देते थे। द सूफीज ऑफन रिजेक्टेड द एलाबरेट रिचुअल्स। रिचुअल्स का मतलब होता है रीति रिवाज, अनुष्ठान, और जो पूजा पाठ में अनुष्ठान करते हैं उनको उन्होंने रिजेक्ट किया। एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स। और जो भी बिहेवियर का, आचरण का नियम बना रखे थे मुस्लिम स्कॉलर्स ने, धार्मिक स्कॉलर्स ने, उनको सबको रिजेक्ट कर दिया। दे सोट यूनियन विद गॉड। वो चाहते थे कि भगवान के साथ उनका मिलन हो। यूनियन का मतलब यहाँ पर है मिलन। मच एज ए लवर सीक्स हिज बिलवड विद डिसरिगार्ड फॉर द वर्ल्ड। ऐसे ही जैसे एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को चाहता है, तो उसी प्रकार से सूफी भी अपने आप को लवर मानते थे और भगवान को अपनी प्रेमिका मानते थे और उससे मिलन चाहते थे इस सारी दुनिया को त्याग कर। सूफीज टू बिलीव्ड, सूफी ये भी विश्वास करते थे दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन ए डिफरेंट वे। कि हम अपने दिल को, इस दुनिया को देखने के लिए, अलग तरीके से देखने के लिए ट्रेंड करना चाहिए। दे डेवलप्ड एलाबरेट मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। उन्होंने दिल को, मन को ट्रेन करने के तरीके निकाले, जिसमें थे जिक्र यानी कि चैंटिंग ऑफ नेम, भगवान का नाम जपना, कंटेम्पलेशन ध्यान, सम सिंगिंग, रक्स डांसिंग, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स जो किस्से हैं उनको डिस्कस करना, ब्रेथ कंट्रोल यानी कि प्राणायाम एक्सेट्रा, अंडर द गाइडेंस ऑफ ए मास्टर और पीर, यानी कि जो उनके मास्टर होते थे उन्हें पीर कहते थे, उनकी गाइडेंस में। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे। बाकी की 2 वीडियो देखना भी मत भूलिए, और MCQ की वीडियो मैं बड़ी जल्दी बनाने वाली हूँ। उसको देखने के लिए अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।